एक दिल टूट गया। कॉलेज का पहला दिन था, जहां सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी उत्साह से अपनी पहचान बनाने में लगे थे और एक दूसरे से मिलकर नए दोस्त बना रहे थे। पहले क्लास की शुरुआत हुई थी। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा। सभी छात्र एक एक करके अपने बारे में बता रहे थे और इस क्रम में पायल ने अपनी बात शुरू की। जैसे ही पायल ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे राज की आंखें बस उस पर ही टिक गई। पायल का इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद भी राज की नज़रें उस पर ही बनी रही। कॉलेज के दूसरे दिन जैसे ही राज कॉलेज में पहुंचा, उसकी आंखें मात्र पायल को ढूंढ रही थी। राज ने हर संभावित तरीके से पायल से बातचीत करने का प्रयास किया, पर उसको यह मौका कभी नहीं मिला। यह चक्कर बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें पायल और राज का नाम एक ही ग्रुप में था। यह सुनकर राज बहुत खुश हो गया। अब उसे पायल के साथ दोस्ती करने का मौका मिला और उसने इस मौके को खोए बिना उसे दोस्ती कर ली। साथ ही वे असाइनमेंट को मिलकर बना रहे थे और इसके बीच दोस्ती भी बढ़ती चली गई। समय के साथ साथ पायल और राज अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे और भी गहराई प्राप्त कर रही थी। एक दिन राज ने मौका देखकर पायल को प्रपोज कर दिया। पायल ने भी उसे नहीं मना किया, क्योंकि उसके दिल में भी राज के प्रति एक खास भावना थी। अब वे दोनों दोस्त से अधिक हो चुके थे और इस प्यार भरे संबंध को वे एक दूसरे के साथ जी रहे थे। कॉलेज के बाद भी उनकी मुलाकातें जारी रही। पूरे क्लास को अब पायल और राज के प्यार भरे किस्से के बारे में पता था। राज ने हमेशा पायल को महंगे उपहार दिए और पायल ने भी राज को असाइनमेंट बनाने में मदद की। सभी कहते थे कि पायल और राज एक दूसरे के लिए बने हैं, अर्थात वे सच्चे संजीवनी हैं। पायल हमेशा राज से शादी के बारे में पूछती रहती थी और राज हमेशा उसे यकीन दिलाता रहता कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। 3 साल तक उनका रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत रहा, लेकिन कॉलेज के बाद पायल और राज का मिलना कम हो गया। राज पायल के कॉल का जवाब देने में ध्यान नहीं देता था, कहता था कि वह अपने पापा के व्यापार में व्यस्त है। पायल ने अपने परिवार को राज के बारे में बताया हुआ था, लेकिन उसके परिवार वाले अब उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। पायल अब अपने परिवार को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन पायल ने राज के पापा के रेस्टोरेंट में जाकर मिलने का निर्णय लिया, लेकिन वहां पर राज नहीं था। इस पर पायल ने राज के पापा से कहा कि वह राज की दोस्त है और वह यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। राज के पापा ने पायल को बुलाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। जब वे बैठकर बातें कर रहे थे, तभी राज के पापा ने एक चौंकाने वाली बात कही, बेटा तुम राज की शादी में आ रही हो ना? यह सुनकर पायल को लगा जैसे उसके कानों में बेल बज रही हो। फिर से पूछने पर उन्होंने बताया कि हाँ, राज की शादी अगले महीने है और उसकी तैयारी में जुटा हूँ। वह बहुत खुश है कि उसकी पसंदीदा लड़की के साथ शादी हो रही है, जिसे वह स्कूल के दिनों से जानता है। इस खबर को सुनते ही पायल बिल्कुल बिना कुछ कहे उस स्थान से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर उसने सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और घंटों रोई। पायल ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने पायल को किसी भी तरह से समझाया कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य की योजना बनानी चाहिए। जो हुआ है वह हो गया है, अब उस पर रोना बंद करो और आगे की ज़िंदगी के लिए सोचो। हालांकि पायल अब तक राज को भुला नहीं सकी है और रोज़ रात को उसके ख्यालों में रोती है। उसने अपने दिल को दिलासा देते हुए कहा,
तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।